मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन अगर हमारी कोई एक कमजोर कड़ी है तो वो है तबलीगी जमात का वो मरकज, जहां से निकलकर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण पहुंचा और जिसकी वजह से आज कोरोना संक्रमण की रफ्तार और आंकड़ा इतना ऊंचा नजर आता है। दिल्ली पुलिस लगातार ढूंढ रही है मौलाना साद कहां है। अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन इस सब के बीच देश के बाकी हिस्सों से भी इस तरह की खबरें बार बार सामने आती हैं कि कहीं पर पुलिस पर वार किया गया, कहीं पर डॉक्टरों पर। मरकज से पूरे देश में फैल गई है महामारी। कई इलाकों को जानलेवा हॉटस्पॉट बना चुकी है बीमारी। ये सन्नाटे सवालों को चीर रहे हैं। ये वीरानगी उस जवाब को तलाश रही है कि आखिर कब तक देश भर में कोरोना मचाता रहेगा कोहराम। मरकज से निकला कोरोना का चिन्ह पूरे देश में इस कदर आतंक फैलाता जा रहा है कि शांति से गुजर बसर कर रहे इलाके भी अब सीलबंदी के अंदर सिसक रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना विस्फोट का एपिसेंटर अब निजामुद्दीन का यही मरकज बन गया है। मरकज के मौलाना साद के बारे में कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में ही कहीं छिपा बैठा है और वक्त मिलते ही घर बदलता जा रहा है। इस पर भी शिकंजा कसना अब शुरू हो गया है। एक तरफ अभी तक मौलाना साद पुलिस गिरफ्त से बाहर है, तो दूसरी तरफ कोरोना की जंग में दिल और दिमाग को सुन्न करने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल मामला राजस्थान के टोंक का है। मरकज से आए एक व्यक्ति ने न सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री छिपा ली, बल्कि शहर भर में घूमकर वो कोरोना का कहर बरपाता रहा। अब जब पुलिस टीम एक सामुदायिक इलाके में गश्त के लिए गई तो उस पर हमला बोल दिया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कोरोना के खिलाफ जंग में जितना नुकसान तबलीगी जमात के इस मरकज से हुआ, उतना किसी और से नहीं हुआ। आज भी पूरे देश की कुल संख्या के 30% मामले यहीं से सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं। यानी देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी अगर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बुरा व्यवहार, उनके साथ हिंसा या फिर पुलिस के साथ हिंसा होती है, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये कोरोना के साथी हैं, कोरोना के असली विलन। राजधानी दिल्ली तो मरकज के लोगों की वजह से अचानक ही कोरोना का केंद्र बनी रही। तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर यूपी तक कई राज्य इसकी चपेट में आते चले गए। कई जगह तो हालात अब हौसलों को हिलाने लगे हैं। जैसे जयपुर के रामगंज इलाके में कुछ दिन पहले तक इस इलाके में सब कुछ सामान्य था, लेकिन विदेश से आए एक व्यक्ति और मरकज से आए लोगों ने कोरोना को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का मामला 1 मार्च को ही आ गया था, मगर तब तक हालात काबू में थे क्योंकि सारे लोग विदेश से आए हुए थे और मात्र 6 जिलों में इसका प्रभाव था। पर जैसे ही तबलीगी जमात के मामले आने शुरू हुए, राजस्थान में कोरोना बम फूट गया और 6 जिले से निकलकर कोरोना राजस्थान के 25 जिलों में पहुंच गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं तबलीगी जमात की वजह से कोरोना ने राजस्थान में किस कदर कहर बरपाया है। जैसलमेर और टोंक जैसे जिले जहां पर बड़ी संख्या में मामले आ रहे हैं, जोधपुर जैसे जिले, कोटा जैसे जिले, इन जिलों में तबलीगी जमात की वजह से भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं और कई इलाकों में इनकी वजह से स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर हमले भी हो रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जमात की लापरवाही ने राजस्थान में कोरोना का कहर बरपा दिया। राजस्थान जैसा हाल ही हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में हुआ। मरकज से लोग लौटते गए और तेजी से बीमारी बांटते चले गए। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में मरकज से लौटे तबलीगी जमात के कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोगों का सिलसिला अभी भी लगातार चल रहा है। हरियाणा के पंचकुला में पिछले 24 घंटे में 2 रोगी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी टोटल 202 पॉजिटिव केस हैं और इनमें से 80% सिर्फ तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में फिलहाल केवल 18 कोरोना वायरस के
एक्टिव केसेस हैं और इन 18 में से सिर्फ 2 को छोड़ दिया जाए तो 16 जमात के लोग हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में 16 लोग तबलीगी जमात से हैं जो पॉजिटिव हैं और 125 लोगों के अभी तक सैंपल आने का इंतजार किया जा रहा है। जब मरकज से नुकसान बढ़ने लगा तो राज्य सरकारें हरकत में आई और मरकज के जलसे में शामिल जमातियों को ढूंढने का अभियान शुरू किया। किसी को क्वारंटीन किया गया तो किसी को पॉजिटिव पाए जाने पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि मरकज से निकले लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं और स्वास्थ्य और पुलिस टीमों पर हमले तक कर रहे हैं। इनकी गलती और जिद का खामियाजा बाकी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज तक इस सब के बीच सवाल ये उठता रहा कि जो मौलाना साद है वो है कहाँ। पुलिस ने उसके लिए तमाम मामले दर्ज किए, उसे खोजने की बहुत सारी कोशिशें हुई। आज तक के पास जानकारी है कि जाकिर नगर में, दिल्ली के जाकिर नगर में मौलाना साद हो सकता है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है? कहां छिपा है मौलाना साद? कब गिरफ्त में आएगा मौलाना साद? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि मरकज में हजारों लोगों को इकट्ठा कर देश भर में कोरोना फैलाने का आरोपी मौलाना साद अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। तैयारी अब उसे चारों तरफ से घेरने की है, इसलिए इनकम टैक्स के बाद अब उस पर ईडी का शिकंजा भी कसा जा रहा है। एक तरफ जहां मौलाना साद को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, जो तमाम आरोपी उनसे पूछताछ की जा रही है, वहीं हवाला का कनेक्शन भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो ये प्रोग्राम था जो मरकज में हुआ था, ये इसकी परमिशन किसने दी थी? क्या ये पता था कि लॉकडाउन के दौरान इस तरह की भीड़ की अनुमति नहीं है, उसके बावजूद ये किया गया? ये तमाम जानकारी इकट्ठी की जा रही है। वहीं साथ साथ अब इस पूरे मामले में ईडी का नोटिस जो है वो भी मौलाना साद को गया है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब प्रवर्तन निदेशालय साथ साथ इस पूरे मामले में जो इनकम टैक्स है वो भी अपनी जांच जो है वो बढ़ा रहा है इस पूरे मामले में। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिन जो मौलाना साद के लिए मुश्किल भरे होंगे। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने तबलीगी जमात और मरकज के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वित्तीय जांच एजेंसी को शक है कि मौलाना साद के संगठन ने विदेश से बड़ी धनराशि हासिल की थी और इसका खुलासा नहीं किया था। ईडी ने मौलाना साद के 8 साथियों को भी बुक किया है। फिलहाल निदेशालय की नजर बैंक अकाउंट और हवाला के जरिए हुए ट्रांजैक्शन पर है। तो ये कहना कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं या सामने नहीं आए हैं, ये कहने की एक बात है। पुलिस ने उनको 2 नोटिस भेजे हैं और उन्होंने दोनों का जवाब दिया है, तो इसका मतलब पुलिस को भी मालूम है कहाँ पे उनको नोटिस पहुँचाने हैं और जवाब भी रिसीव कर रही है। पुलिस को पूरा मालूम है इस चीज़ का। दूसरी चीज़ जो आपने बताया कि ईडी ने केस उनके ऊपर किया है, तो ये हमें सिर्फ मीडिया से मालूम चला है कल इवनिंग में। जब हमें इसका अथॉरिटी से कोई आएगा नोटिस या लेटर कुछ आएगा हमें, तब उसके बारे में पता चलेगा। इससे पहले मरकज मामले में दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गैर इरादतन हत्या का मामला जोड़कर उसकी मुश्किलें और बढ़ा चुकी है। क्राइम ब्रांच विदेश से आए एक समुदाय के करीब 1900 जमातियों के खिलाफ भी नोटिस जारी कर चुकी है। आरोप है कि ये सभी वीजा नियमों का उल्लंघन कर धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम लोकेशन के आधार पर जमातियों की तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम मरकज में आए 1500 से ज्यादा लोगों को अब तक पकड़ चुकी है। इनमें 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं, जो दिल्ली में मालवीय नगर, शास्त्री पार्क, वेलकम, चांदनी महल, तुर्कमान गेट, हौजरानी और वजीराबाद इलाके में छोटी बड़ी मस्जिदों में और अपने जानकारों के पास रह रहे थे। मौलाना साद के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके अलावा गैर इरादतन हत्या का भी मामला उसके खिलाफ दर्ज है। लेकिन इस लॉकडाउन के बावजूद कहीं से भी मौलाना साद पर पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। संकेत जरूर निकलते हैं कि वो कहां पर छुपा हो सकता है। क्वारंटीन जो 14 दिनों की बात की जा रही थी वो भी समय निकल चुका, लेकिन उसके बावजूद हाथ पुलिस के अभी तक खाली। लेकिन सवाल फिर वही है कि मौलाना साद आखिर कहां गायब हो गया। पहले उसके क्वारंटीन होने की बात कही जा रही थी, लेकिन 14 दिन का वक्त खत्म होने के बाद भी वो गायब है।
मरकज चीफ मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि मौलाना साहब आखिर कहाँ है। इस वक्त मैं जाकिर नगर वेस्ट इलाके में मौजूद हूँ। ये पूरा इलाका हॉटस्पॉट जोन में आता है, लिहाजा इस पूरे इलाके को सील किया गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक इसी गली में आगे जाकर 6 स्टोरी एक बिल्डिंग है जहाँ पर मौलाना साहब के रिश्तेदार रहते हैं, और जो हमें सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि मौलाना साहब उसी 6 स्टोरी बिल्डिंग में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर मौजूद है। 14 दिन का जो क्वारंटीन का वक्त होता है वो भी खत्म हो चुका है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मौलाना साहब पहले जाकिर नगर वेस्ट में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था। ये वो इलाका है जो हॉटस्पॉट जोन में आता है, यानी ये इलाका सील है और बाहर पुलिस का पहरा है। लेकिन मौलाना साहब ने अपना इलाका अब बदल लिया है। वो अब जाकिर नगर के ही दूसरे इलाके में रह रहा है। दरअसल मौलाना साहब एक प्राइवेट डॉक्टर के संपर्क में भी था। उसने खुद कोरोना की जांच कराई और रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उसने जगह बदल ली। इस बीच आज तक की टीम भी मौलाना साहब के बारे में और जानकारी हासिल करने के सिलसिले में उसके बेटे तक पहुंच गई। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे अभी मौलाना साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जमात से जुड़े हजारों लोगों को कोरोना का शिकार बनाकर मौलाना साहब खुद गायब है, लेकिन अब उसके रिश्तेदार भी इस महामारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। सहारनपुर की इसी गली में मौलाना के करीबी रिश्तेदार रहते हैं। इनमें से 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से पूरा इलाका सील है। मौलाना साहब हैं, उनके क्लोज रिलेशन में 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको हम लोगों ने जो यहाँ पर फतेहपुर लेवल 1 का हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोगों ने उनको जो है रखा हुआ है। बाकी जनपद सहारनपुर में कुल अभी तक 19 हॉटस्पॉट चिन्हित हैं और कुल 44 व्यक्ति हैं जो कि कोरोना से संक्रमित पाए गए। साद के खिलाफ पहले की धाराएं जमानती थी, लेकिन अब उसे पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं मिल सकती। उसकी क्वारंटीन की मियाद भी अब पूरी हो चुकी है, यानी पुलिस कभी भी उसके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। आज तक ब्यूरो। दरअसल सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती तो बात अलग थी। आज मौलाना साहब की तरफ से भले ही इस तरह की वीडियोस, इस तरह के ऑडियो सामने आते हैं जहां पर इस चीज की बात होती है कि लोगों को सब्र रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, लेकिन उन वीडियोस की कमी नहीं है जिसमें वो लोगों को भड़का रहा है और कह रहा है कि इस तरह की एहतियात बरतने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है। सरकार और प्रशासन हिदायतें देते रहे, लेकिन मौलाना साद अपने अनुयायियों को अलग ही रास्ते पर ले जाने की साजिश रचता रहा। लोगों को भड़काने और कानून को ताक में रखने वाले मौलाना पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है। दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस को उसका इंतजार है। इस बीच शुक्रवार को उसने एक और ऑडियो जारी कर दिया। इसमें वो धर्म से जुड़ी तमाम बातों के अलावा सब्र रखने जैसी बात भी कर रहा है। ये सब्र के जरिए इन रुकावटों से गुजरा जाता है। सब्र के जरिए रुकावटों से गुजरा जाता है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की बहुत तलकीन की गई है। सब्र की बहुत तलकीन की गई कि आप सब्र करें, आप सब्र करें, आप सब्र करें, क्योंकि आपको सताने वाली 2 किस्में हैं, एक बाहर रहकर सताने वाले, एक साथ रहकर सताने वाले। ये वही मौलाना साद है जो लोगों को उस वक्त भड़काने में जुटा था जब देश कोरोना से जंग लड़ने की तैयारियों में लगा हुआ था। देश संघर्ष कर रहा था। साद एक बड़ी साजिश। जब कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को सरकार ने सबसे बड़ा औजार बनाया तो मौलाना साद ने फिर अपनी तकरीर से विवाद खड़ा कर दिया। मौलाना ने इसे साजिश बताया और मजहबी रंग देने की कोशिश की। आप भी सुनिए मौलाना की वो तकरीर। कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती।
मरकज से निकले लोग देश भर में कोरोना का जहर बांटते जा रहे थे और मौलाना साद था कि देश की जंग से अलग अपनी राह बनाता चला जा रहा था। क़वानीन का, डॉक्टर की हिदायत का बेशक एहतमाम करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है और सारे आलम में करना चाहिए। कानून की रियायत करना और डॉक्टर की हिदायत की रियायत करना ये हमारा बुनियादी उसूल है। ये दावत तबलीग का बुनियादी उसूल है। इधर दिल्ली पुलिस मरकज से लोगों को जबरन निकाल रही थी, उधर मौलाना साद वहां से गायब होने की साजिश रच रहा था। मौका मिलते ही वो भाग निकला और दिल्ली में ही छिप गया। अब तो धर्मगुरु साफ साफ कहने लगे हैं कि जो भी हो मौलाना साद हर हाल में सामने आए। मौलाना साद जिस तरीके से क्वारंटाइन टाइम की मुद्दत पूरी होने के बाद भी आज भी मौलाना छुपा हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। इनको निकलना चाहिए है और इनको निकल के बाकायदा गवर्नमेंट को, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको फेस करना चाहिए है। क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी होने के बाद मौलाना साद का छुपा रहना ये क्या दर्शाता है? क्या मौलाना साद हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? जहाँ तक कि मैं जानता हूँ मरकज़ के लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है और ये जमाती लोग वहाबी हजरात, इनका ताल्लुक सीधा सऊदी अरब से है। साद की साजिश का पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी कब होगी? अब सबकी नजरें इसी पर टिक गई हैं। आज तक ब्यूरो। कौन है ये मौलाना साद? क्या है ये तबलीगी जमात? आइए आपको दिखाते हैं। नाम है मौलाना साद, तबलीगी जमात का मुखिया। कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। पूरे देश में जब जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसा कदम उठाया जा चुका था, उस वक्त मौलाना साद ने अपने समर्थकों को धार्मिक चश्मा पहना दिया, कह दिया कुछ भी हो जाए मस्जिद में जाना जरूर। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। काश मौलाना ने देश की सुन ली होती, कोरोना के हालात इतने गंभीर नहीं होते। मौलाना ने जिद नहीं पकड़ी होती तो मामला विस्फोटक नहीं होता। ये आरोप बेवजह नहीं है। दिल्ली के निजामुद्दीन में मौजूद मरकज में मौलाना साद के साथ साथ हजारों की भीड़ मौजूद थी। उस वक्त दिल्ली में कर्फ्यू जैसे हालात थे। संक्रमण को रोकने के लिए एक जगह पर ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की मनाही थी, लेकिन साद ने किसी की नहीं सुनी। वो अपनी मनमानी करता रहा और अब उसका खामियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। कोरोना के विवाद में घिरने से पहले भी मौलाना साद का विवादों से गहरा नाता रहा है। बताया जाता है कि उसने खुद को तबलीगी जमात का अमीर घोषित किया था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ। तबलीगी पर वर्चस्व का मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। तबलीगी जमात में बेहद सम्मानित मौलाना साद अपने बयान और तकरीर के लिए जाना जाता है। दरअसल साद के परदादा मौलाना इलियास कांधलवी ने 1927 में तबलीगी जमात की नींव रखी थी। ये परिवार यूपी के शामली में कांधला का रहने वाला है। इसी वजह से नाम में कांधलवी जोड़ा। 1965 में जन्मे साद ने निजामुद्दीन के मदरसा कशफुल उलूम में तालीम हासिल की, फिर सहारनपुर से आलमियत की डिग्री ली। सहारनपुर में ही मौलाना साद का ससुराल है। 1990 में शादी हुई थी और 1995 से मौलाना साद ने तबलीगी जमात की जिम्मेदारी संभाल ली। मौलाना साद लगातार अपने तकरीरों से समर्थकों को प्रभावित करता रहा है। इसी की बदौलत दुनिया के कई देशों में उसकी पैठ मानी जाती है। साद के प्रभाव का ही असर है कि कोरोना संकट के बीच कई अन्य देशों के लोग भी मरकज पहुंचे थे। जमात का दावा है कि दुनिया के 213 देशों में उसका संगठन फैला है और तबलीगी के 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। दरअसल 1927 से पहले मेवात इलाके में कुछ मुसलमान ईसाई धर्म की तरफ परिवर्तित हो रहे थे। इसी चीज को रोकने के लिए बाकायदा तबलीगी जमात की स्थापना की। 1927 में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना मौलाना साद के परदादा ने की, जिसके बाद इसका साम्राज्य धीरे धीरे फैला और अब ये 200 देशों में तबलीगी जमात के लोग एक्टिव हैं और इसके जो फॉलोअर्स हैं 20 करोड़ से ज्यादा बताए जाते हैं। और अब मौलाना साद इस तबलीगी जमात का हेड है और बाकायदा जो मरकज है वो निजामुद्दीन में है, जिसकी एक तरह से सारा देख रेख का काम मौलाना साद करते हैं। तबलीगी जमात दुनिया भर में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करता है। मरकज वो जगह है जहां तबलीगी जमात के लोग तकरीर सुनते हैं और रणनीति बनाते हैं।
तबलीगी से कई वीवीआईपी भी जुड़े हैं, लेकिन दिल्ली में जमातियों के जमावड़े ने कई सवालिया निशान छोड़े हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। आज तक ब्यूरो। इस समय एक ही धर्म है और वो है मानवता, सबकी जान बचाना। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।